गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बचे हुए कंसेप्ट्स कंप्लीट करेंगे। हाँ बिल्कुल, टैक्सेशन की ही जो टैक्सेशन हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसके कुछ कंसेप्ट्स बच चुके हैं, जैसे कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो, राइट, ब्लैक मनी जैसे कंसेप्ट, टैक्स बॉयंसी जैसे कंसेप्ट, जिनको आज हम कंप्लीट करके पर्टिकुलरली टैक्सेशन को ख़त्म करेंगे, राइट। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जैसे कि पर्टिकुलरली इसके नाम में ही समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलरली रेशियो है जो टैक्स और जीडीपी के बीच में निकाली जाएगी, ठीक है। टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट विद टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू द जीडीपी ऑफ द नेशन, ठीक है। जितनी जीडीपी होगी उसके साथ पर्टिकुलरली टोटल कलेक्शन जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का उसको कंपेयर होगा, ठीक है, कंपैरिजन होगा। तो पर्टिकुलरली टैक्स जीडीपी रेशियो निकाली क्यों जाती है, ठीक है। इसके दो कारण होते हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली जीडीपी जो है टैक्स टू जीडीपी टू टैक्स जो है पर्टिकुलर टैक्स टू जीडीपी बोल सकते हैं इसका, जो ये रेशियो है अगर ये पर्टिकुलरली हाई है तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग को इफेक्टिवली काम कर रही है, ठीक है, और उनकी बोरोइंग जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में कंसिडर की जा सकती है। वेरएज टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर लो है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल एबिलिटी है वो गिर गई है, राइट, वो गिर चुकी है। और टैक्स टू जीडीपी इंडिया के कंसेप्ट पे लो मानी जाती है, राइट। इसके कुछ डिफरेंट कारण है। जो पहला कारण है वो नैरो टैक्स बेस होना, ठीक है, नैरो टैक्स बेस होना, ठीक है। टैक्सेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। नैरो टैक्स बेस का क्या मतलब है, बहुत कम लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, ठीक है। सेकंड, टैक्सेशन यूनिफॉर्म नहीं है। स्टेट यूनियन जैसे कंसेप्ट हमारे टैक्सेशन में देखने को मिलते हैं। थर्ड, एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में डोमिनेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी इनकम पे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को टैक्सेशन नहीं लेती, बट मोर देन 50% ऑफ द पीपल जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट लेते हैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर से। चौथा, ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी अपने टैक्स इवेजन टैक्स इन्वेड करके पर्टिकुलरली बहुत से लोग मनी को छुपा कर रखते हैं। एक और कारण है इनफॉर्मल सेक्टर का होना, ठीक है। पर्टिकुलरली इनफॉर्मल सेक्टर का पर्टिकुलरली यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई भी चीज़ रिटर्न फॉर्म में नहीं होती, डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं होती। तो आप पर्टिकुलरली किसी भी शॉपकीपर या किसी भी बिजनेस ओनर के जो बिजनेस ओनर तो ऑल लो फॉर्मल सेक्टर में आ गया, एक पर्टिकुलरली शॉपकीपर जो दिन के हिसाब से कितना कमाता है या महीने के हिसाब से उसकी कितनी कमाई है इसका पता होना नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर पर्टिकुलरली टैक्स स्लैब में उसको डालना टफ होता है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्स बॉयंसी की, राइट। टैक्स बॉयंसी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स विद चेंज इन जीडीपी। इसका मतलब है हमारा जो पर्टिकुलरली टैक्स सिस्टम है वो कितना रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब कितना चेंज होता है जैसे ही जीडीपी चेंज होगी, ठीक है। सिर्फ इतना सा मतलब इसका है टैक्स बॉयंसी का। और एक नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम देखते हैं विंडफॉल टैक्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे विंडफॉल टैक्स को, ठीक है। विंडफॉल टैक्सेशन मतलब होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का टूल है, ठीक है। पर्टिकुलरली गवर्नमेंट तब इसको यूज करती है जब किसी एंटिसिपेटेड थिंग की वजह से, ठीक है, सडनली सप्लाई चेन में इफेक्ट पड़ता है, राइट। और कंपनीज एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना लग जाती है, राइट, पर्टिकुलरली किसी भी अनसर्टेन रीज़न की वजह से। तो गवर्नमेंट उन पे विंडफॉल टैक्सेशन लगा के उनकी इस चीज़ को कंट्रोल करती है, राइट। फॉर एग्जांपल एनर्जी प्राइसेस की बात कर सकते हैं रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। इंडिया ने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू किया कम पर्टिकुलरली प्राइस पे, ठीक है, रशिया और यूक्रेन वॉर के टाइम पे। तो इंडिया ने विंडफॉल टैक्स लगा के उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को जो कंपनीज अर्न कर रही थी उस पर पर्टिकुलरली विंडफॉल टैक्स लगाया, जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ी और मार्केट में प्राइस भी स्टेबल रहा। विंडफॉल टैक्सेशन को हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं
नेक्स्ट टॉपिक हम फ्रेंड्स देखेंगे टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। ठीक है, पर्टिकुलरली टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस दो टर्म्स है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है और टैक्स इवेजन इलीगल है। कैसे, अब मैं समझाता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलरली सर्टेन एग्जेम्पशन प्रोवाइड करवाती है, राइट, ठीक है, इनकम के ऊपर। ठीक है, कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देगी पर्टिकुलरली जो आपकी इनकम है उसके ऊपर, जिससे कि आप टैक्स रेट में या अपनी टैक्स लाइबिलिटी को डिक्रीज कर सके। इसका पर्टिकुलरली यूज़ करके एक पर्सन अपनी टैक्स अवॉइडेंस को कम कर सकता है, मतलब टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकता है, उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। और ये बिल्कुल लीगल टर्म है। ठीक है, गवर्नमेंट इसकी खुद इजाज़त देती है। वेरियस टैक्स इवेजन का मतलब इलीगल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, कंपनी इलीगल मेथड से यूज़ करके टैक्स इवेड करे, राइट। अब चलिए इसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, राइट। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका होगा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, राइट। अपने पर्टिकुलरली जो अकाउंट्स होंगे उसमें अंडर रिपोर्टिंग दिखा देंगे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का, राइट, दिखा देंगे 20 करोड़, 20 करोड़ के मुताबिक टैक्स देंगे और 80 करोड़ को ब्लैक मनी बना देंगे, राइट। ये होता है सबसे बड़ा अंडर रेटिंग इनकम। सेकंड हो जाएगा फॉल्सिफाई एक्सपेंसेस। ठीक है, अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए वो फॉल्स एक्सपेंस दिखा देंगे कंपनी के। ठीक है, जिससे भी टैक्स इवेजन किया जा सकता है। ठीक है, ये दो मेथड मेनली आप याद रखेंगे। एक तो अपनी इनकम को कम बता दिया, या अपने खर्चे ज़्यादा बता दिए। ठीक है, दोनों से ही टैक्सेबल इनकम आपकी कम होने के पूरे पूरे चांसेस है। चांसेस क्या है, टैक्सेबल इनकम कम होती है। ठीक है, अब इसका कारण मतलब इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, देखिए। अभी तक हम टैक्सेशन को काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। काफ़ी हद तक क्या, अब हम टैक्सेशन को ख़त्म ही करने वाले हैं। तो इतना तो पता है अगर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा अगर टैक्स कम होगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी। क्यों? गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी, राइट। इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी, राइट। करप्शन देखने को मिलेगा, बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों से टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस एक लीगल टर्म है, इवेजन एक इलीगल टर्म है जो कि यूज़ की जाती है पर्टिकुलरली कंपनीज के द्वारा। ठीक है, अभी हम ब्लैक मनी के कंसेप्ट को समझेंगे, टैक्स हेवन के कंसेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पर्टिकुलरली टैक्सेशन को चैप्टर को क्लोज कर देंगे, राइट। चलिए ब्लैक मनी की बात करते हैं। ब्लैक मनी, ठीक है, एवरीबडी नोज व्हाट इज अ ब्लैक मनी। ठीक है, व्हेन अ पर्सन डू नॉट पे टैक्स ऑन सर्टेन इनकम इट बिकम्स ब्लैक मनी, राइट। टैक्स अथॉरिटीज को उस, एक तो डेफिनेशन ये है, सेकंड मनी नॉट रिपोर्टेड टू टैक्स अथॉरिटीज, राइट, उसको पर्टिकुलरली ब्लैक मनी बोलेंगे। अब इसको जनरेट कैसे किया जाता है? ठीक है, ब्लैक मनी को मैं BM लिखूंगा। ठीक है, आपने नाम हमेशा सुना होगा मूवीज़ में, हवाला सिस्टम, हवाला के थ्रू, या न्यूज़ में आपने सुना होगा हवाला सिस्टम। ठीक है, एक हो जाएगी राउंड ट्रिपिंग।
राइट। एक हो जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। इसको आप, मैं DTAA लिखूंगा, आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के नाम से देखेंगे, राइट। सिर्फ 3 ही करते हैं, राइट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हवाला सिस्टम का, ठीक है। ठीक है, हवाला सिस्टम का मतलब है बैंकिंग सिस्टम को यूज़ ना करके मनी को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। सब समझेंगे। बैंकिंग सिस्टम को यूज़ ना करके अपने डिस्टेंट लोकेशन में मनी को ट्रांसफ़र करना, एक पर्सन टू बी पर्सन टू सी पर्सन टू डी पर्सन, राइट। मनी विल बी ट्रांसफर टू A, B, C, D, टू B टू C and C to D, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज हवाला सिस्टम, वेयर persons are involved directly into the transfer of funds from one place to another place, right. It is defined as हवाला सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का यूज़ नहीं किया जाता, पीपल टू पीपल ये सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट अब हम पढ़ेंगे ब्लैक मनी में, राउंड ट्रिपिंग, ठीक है। राउंड ट्रिपिंग, अब राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है एक प्लेस से घूमना दूसरे प्लेस में और उस प्लेस से वापस फिर पहले प्लेस पे आ जाना, ठीक है। A to B जाना, फिर B to A वापस आ जाना, ठीक है। ये राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलरली एस्पेक्ट को हम इसी तरह समझेंगे कि पर्टिकुलरली A कंपनी का पैसा फ़ौरन किसी B कंपनी में भेजा जाता है और फिर वो फर्दर B कंपनी A कंपनी में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है, राइट, ठीक है। इस पर्टिकुलरली सारे सिस्टम को राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की बात करेंगे, DTAA, ठीक है। इंडिया ने ये पर्टिकुलरली 85 कंट्रीज़ के साथ साइन किया हुआ है राइट नाउ। जितना अभी टोटल हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग 85 कंट्रीज़ के साथ डाटा ये एग्रीमेंट शेयर किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जिन भी 2 कंट्रियों के बीच में ये एग्रीमेंट होगा तो उस पर्टिकुलरली कंपनी को डबल 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब इफ़ अ कंपनी हैज़ ऑलरेडी पे द टैक्स इन कंट्री A, देन इट नीड नॉट टू बी पे टैक्स इन द कंपनी B, इन द कंट्री B, राइट। तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी किया जाता है पर्टिकुलरली, ठीक है। ऐसी कंपनी में आप पर्टिकुलरली अपना ऑफिस खोल के टैक्स भर देते हो जहाँ की टैक्सेशन बिल्कुल लो है, ठीक है, जिनको टैक्स 7 पर्टिकुलरली बोला जाता है। और इंडिया में आके उस सामान को फिर आप टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास पर्टिकुलरली एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं गाइस। ग्लोबल मिनिमम टैक्स को हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जो मिनिमम टैक्स पर्टिकुलरली लगाया जाता है कंपनीज़ के ऊपर, जो ज़ीरो प्रॉफिट कंपनीज जिनको पर्टिकुलरली बोला जाता है, उनके ऊपर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया जाता है जो कि जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स देना ही पड़ता है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।